Good day to all of you. Welcome in Maths Special Class Level 8। इस बार आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आ सकता है, जैसे 10 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप के, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले। तो उसमें काफ़ी सिंपल, आपको उन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना है और जिनमें आपको रफ, यानी कि जिसमें आपको रफ करना है उसमें आप रफ करेंगे, और जिसमें रफ की ज़रूरत नहीं है तो उसको आप बिना रफ किए भी टिक कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके पास आ जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला है उसमें आपको रफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जैसे अगर कहीं पर इस टाइप का आता है कि 2x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का विशेषकर ध्यान देंगे। और उसके बाद से आपको अलजेब्रा में सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है, और मल्टीप्लाई करने का आ सकता है क्वेश्चन, और डिवाइड करने के लिए भी आपको बोला जा सकता है सिंपल, और यहाँ तक कि डेसिमल को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है। उसके साथ ही आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। यदि आपको किसी अमाउंट का जैसे वो अमाउंट एक्स है और एक्स का कुछ परसेंट आपको दिया है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की आपको गणना करनी पड़ सकती है, जिसमें कि आपको मूलधन, दर और समय पता हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें तो अन्य क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको दो संख्याएं दी हैं रेशनल में, यानी कि बाई के रूप में, और आपको उनके बीच की 2, 3 या 5 संख्या निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। और उसके बाद से फैक्टराइज करने के लिए आपको कहा जा सकता है, यानी कि जिसमें आपको फर्स्ट मतलब उसका प्रथम पद क्या है और अंतिम पद क्या है, और मिडिल में यानी कि फर्स्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको जो स्पेयर्स हैं या सेमी स्पेयर्स है या सिलेंडर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो, या सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, या स्पेयर का वॉल्यूम या सरफेस एरिया, या सेमी स्पेयर का वॉल्यूम या कर्व्ड सरफेस एरिया, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी कि जो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, -b प्लस माइनस करनी स्टार्ट b² - 4ac और उसके बाई में 2a, यानी कि सबसे पहले अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी तो उसकी आप तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, और उसके बाद आपको a b c की वैल्यू पता हो जाएगी, और उसके बाद उसको आराम से आप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि बार ग्राफ देखा जाए एग्जामिनेशन जैसे, तो कहीं ना कहीं आपको बार ग्राफ बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। और उसके बाद से आपको ट्राइंगल या सर्कल्स आदि जो ड्रॉ करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको बनाने के लिए आ सकता है। और उसके साथ ही जैसे आपने बता दिया कि बेलन, सिलेंडर, स्पेयर और सेमी स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं, सारे फॉर्मूलों को अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये थे कुछ टिप्स आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि के हिसाब से, और आप देख लीजिए। तो बने रहिएगा गुरु के SB यूट्यूब चैनल के साथ।